एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल SK स्टडी 111 में। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 के गणित का प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 7 तक के प्रश्नों का हल किया है। आज हम लोग 8 और 9 प्रश्नों का हल करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक है, वहाँ से आप लोग देख समझ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आज के प्रश्नों का हल करना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 9 नंबर में निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। कह रहा है दो प्रश्न दिया है और दोनों को हल करना है वितरण नियम से। पहला है -3/4 गुने और मझला ब्रैकेट में है 2/3 प्लस फिर छोटा ब्रैकेट है -5/6 छोटा ब्रैकेट बंद और मझला ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको हल करना है वितरण नियम से। तो देखिए वितरण नियम से कैसे हल करते हैं। आपका दिया है, बाहर संख्या दिया है -3/4 और अंदर 2 संख्या दिया है। ठीक है, तो अंदर 2 है 2/3 और प्लस -5/6। क्या करेंगे हम लोग कि बाहर वाली संख्या से अंदर वाली दोनों संख्या से बारी बारी से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए -3/4 है तो -3/4 लिख दिए, गुना 2/3 है 2/3 यहाँ लिख दिए, 1 हो गया। इसको हम लोग क्वेश्चन में कर लेते हैं। अब एक बच्चा यहाँ पे -5/6, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे -3/4 गुना -5/6। इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे। दोनों अलग अलग कर लिए। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, दोनों कटाएंगे, कट जाएगा तो कटा देंगे। ठीक है, देखिए कटा जाते हैं। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया और 4 2 से कटा 2 बार में, 2 दूनी के 4। और इसमें क्या है, इसमें आपका 6 कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6। अब क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा है। तो 1 से 1 में गुना करें तो 1 होगा और बट्टा में आएगा 2 और यहाँ 1, तो 2 गुने 1 2 हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे। अब प्लस है, यहाँ पीछे प्लस है, प्लस दे दिए। अब देखिए अंदर में क्या है, माइनस माइनस और क्या बचा है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो 5 से कम 5 हो गया और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस में प्लस गुना होगा तो माइनस में प्लस होता है, बट्टा 4 दूनी 8, नीचे 4 और 2 बचा है तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब आगे बचा -1/2 प्लस 5/6, इस 5/8। इसको अब दोनों का नीचे का 2 और 8 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 2 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, 2 में एलसीएम 8 हो गया। अब 8 में 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 4 आ गया तो 4 को -1 से गुना कर देंगे, 4 एकम 4 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लिख दिए। फिर 8 में 8 से भाग करेंगे, 1 आएगा और 1 5 से गुना कर देंगे। ये आपका हुआ -4 और +5, तो कितना मिला, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो घटा देना है। तो 4 में 5 नहीं घटेगा तो 5 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 4 1 बचा और बट्टा 8। ठीक है, अब यहाँ चिन्ह क्या रहेगा, देखिए जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो यहाँ 5 बना तो प्लस में तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, 1/8 हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका हुआ 1 नंबर। अब 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर दिया है 5/6 गुने और ब्रैकेट में -2/5 प्लस 3/10 ब्रैकेट बंद है। चलिए हल करते हैं इसको हम, वैसे ही बारी बारी से करेंगे। 5/6 गुने -2/5, एक ये हो गया और बीच में प्लस तो प्लस लिख दिया यहाँ पे। फिर लिखेंगे 5/6 गुने 3/10। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा और 6 2 से कट जाएगा, 6 2 3 6, 3 लिख दिए, 2 3 6, 3 से कट गया, 2 से 3 बार में कट गया। यहाँ पे भी कटेगा 3 से 2 बार में, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये भी कट गया। ऊपर क्या बचा, यहाँ पे ऊपर 1 यहाँ 1 तो 1 एकम 1 और बट्टा में 3 और 1 यहाँ बचा है तो 3 एकम 3। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पे 2 माइनस में था तो माइनस लिख दिए और प्लस यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 तो 1 हो जाएगा और बट्टा में 2 दूनी के 4 हो गया। चलिए अब यहाँ पे 3 और 4 के एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 के एलसीएम हो जाएगा 12। 12 में 3 से भाग करें तो 4 आएगा, 4 में 1 से गुना करें तो 4 एकम 4 हो गया। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, प्लस फिर 12 में 4 से गुना करेंगे, फिर 12 में 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 3 आ गया, 3 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए अब घटाना है, माइनस प्लस माइनस मैंने घटा देना है। तो 4 में 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बच गया, 1/12। अब यहाँ चिन्ह क्या लगेगा, जो संख्या बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लग जाएगा। यहाँ 4 बड़ा है तो 4 के चिन्ह माइनस तो माइनस लगा देंगे, माइनस 1/12 हो गया। ये आपका हुआ आंसर, माइनस 1/12 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हुआ, ये दोनों के दोनों प्रश्न था वितरण नियम की सहायता से, हमने वितरण नियम की सहायता से बना दिए। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, 9 नंबर में
निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिला है। एक तरफ आपका दिया है कॉलम अ और दूसरे तरफ दिया है ब, ठीक है, उदाहरण है और उसको नियम के अनुसार मिलाना है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, एक तरफ उदाहरण लिख दिया है और दूसरे तरफ उसके उचित नियमों को लिख दिया है, ठीक है। ठीक उसके सामने मैंने उचित नियम लिखा है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि सभी नियमों को, सभी जो उदाहरण दिया है उसके साथ साथ नियमों को बताते चलूँगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपका एक नंबर में -1/2 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस -1/2। सबसे पहले जान लीजिए, इसमें आपका लगा है योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। आपका जे नंबर में दिया है योग का क्रम विनिमय नियम। देखिए ये नियम क्या कहता है कि जब दो सीधे क्रम में संख्या को जोड़ दें, ठीक है, सीधे क्रम में परिमेय संख्या जोड़ दें और फिर उसके उल्टे क्रम को जोड़ दें और दोनों का मान क्या होगा, बराबर आएगा, ठीक है। जब एक सीधे क्रम में जोड़ेंगे और एक उल्टे क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर आएगा। वही आपका होता है क्रम विनिमय नियम। यहाँ देखिए क्या है, -1/2 पहले स्थान पे है और इसको उल्टा जोड़ दिया, यहाँ पे बराबर के दाहिने साइड दूसरे स्थान पर कर दिया है और पहले दूसरे स्थान पे आपका 3/4 तो बराबर के दाहिने साइड पहले स्थान पर 3/4 है, ठीक है। जब दोनों को हल करेंगे तो क्या होगा, दोनों का मान बराबर आएगा। यही आपका होता है क्रम योग का क्रम विनिमय नियम। मैंने यहाँ पर लिख दिया है a + b मैंने लिखा है बराबर b + a लिख दिया है, ठीक है। a पहले स्थान पे है और बराबर के दाहिने साइड a दूसरे स्थान पे है, b दूसरे स्थान पे बराबर के बाएं साइड तो बराबर के दाहिने साइड क्या है आपका है b जो है पहले स्थान पे लिखिए। ये आपका होता है योग का क्रम विनिमय नियम। देखिए दूसरा है आपका 5/6 गुने 4/7 बराबर 4/7 गुने 5/6, ठीक है। इसमें कौन सा नियम लगा है, इसमें आपका लगा है गुना का क्रम विनिमय नियम। इसमें गुना क्रम विनिमय नियम, ठीक है, आपका आई में दिया है, ठीक है। देखिए नियम क्या कहता है कि दो लगातार सीधे क्रमों को गुना कर दे, ठीक है, और फिर उसके उल्टे क्रमों को गुना कर दे तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर आएगा, ठीक है। वही आपका होता है योग गुना का क्रम विनिमय नियम। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले स्थान पे आपका 5/6 है और बराबर के दाहिने साइड दूसरे स्थान 5/6 है, ठीक है, और बराबर के बाएं साइड 4/7 दूसरे स्थान पे है तो बराबर के दाहिने साइड क्या होगा, 4/7 पहले स्थान पे। मतलब केवल क्रमों को बदल गुना कर दिया गया, ठीक है। तो जब क्रमों को बदल गुना करेंगे तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर आएगा। यही आपका होता है गुना का क्रम विनिमय नियम। मैंने यहाँ पर लिख दिया है a गुने b बराबर b गुने a। पहले स्थान पे a है बराबर के दाहिने साइड क्या है, दूसरे स्थान पे है b पहले दूसरे स्थान पे है तो बराबर के दाहिने साइड b पहले स्थान पे है। जब दोनों को हल करेंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। यही आपका होता है गुना का क्रम विनिमय नियम। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर दिया है -1/2 जोड़ 2/5 ब्रैकेट में है और प्लस 3/10 बराबर के दाहिने साइड है आपका -1/2 प्लस ब्रैकेट में 2/5 प्लस 3/10। देखिए सबसे पहले जान लीजिए इसमें कौन सा नियम लगा है, इसमें लगा है आपका योग का साचा नियम। आपका एच नंबर में दिया है योग का साचा नियम। देखिए ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि प्रथम दो संख्याओं का समूह बना दे और दोनों को जोड़ दे, ठीक है, और तीसरे संख्या को अकेला छोड़कर और तीनों को हल कर दे। इसका मान वही आएगा जितना पहला जो आपका परिमेय संख्या है उसको लिखकर और फिर अंतिम दो परिमेय संख्याओं का योग जोड़ दें और फिर सभी को हल कर दे तो उसका क्या होगा, मान बराबर आएगा। दोनों का मान क्या होगा, बराबर आएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ, -1/2 प्लस 2/5 का समूह बना है और बराबर के दाहिने से क्या हुआ है कि 2/5 और 3/10 का समूह बना है। क्या किया है, पहले जो बराबर का बाएं साइड है 3/10 को अकेला छोड़ दिया है और इन दोनों को समूह बना दिया है और बराबर के दाहिने साइड -1/2 को अकेला छोड़ दिया है और 2/5 और 3/10 को समूह बनाकर जोड़ दिया गया। तो जब जोड़ेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, मान बराबर आएगा, ठीक है। क्या होगा, मान बराबर आएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया a + b और +c बराबर a + b + c। पहले a + b का समूह बनाया है और दूसरी तरफ b + c का समूह बनाया है। जब दोनों को हल करेंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। यही आपका है योग का साचा नियम। चलिए आगे देखिए, अब देखिए 4 नंबर में है, 4 नंबर आपका दिया है 1/4 प्लस 3/8 बराबर 5/8, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए इसमें आपका नियम लगा है समवर्ग नियम। समवर्ग नियम आपका F नंबर में है। समवर्ग नियम क्या कहता है कि जब दो परिमेय संख्या या जब दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो हमें पूर्ण संख्या या परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ क्या किया है, 1/4 प्लस 3/8 को जोड़ा है तो क्या मिला आपका 5/8 आपका प्राप्त हुआ है। यह आपका है, इसमें आपका लगा है समवर्ग नियम, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है a + b = c। मतलब एक मान लीजिए एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या b है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें तीसरा परिमेय संख्या c प्राप्त होगा, ठीक है। 5 में देखिए 5 गुने 1/2 ब्रैकेट में है और गुने 3/4 बराबर 5 गुने और ब्रैकेट में 1/2 गुने 3/4 है। सबसे पहले जान लीजिए इसमें आपका लगा गुना का साचा नियम, ठीक है। ये गुना का साचा नियम है और ये आपका है सी नंबर में। देखिए ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि प्रथम दो संख्याओं का समूह बनाकर गुना कर दे और तीसरी संख्या को अकेले छोड़कर तीनों को हल कर दे, ठीक है। और फिर बराबर के दाहिने तरफ क्या है
कि प्रथम संख्या को अकेला छोड़ दें और फिर अंतिम दो संख्याओं का गुना करके अंतिम दो संख्याओं का समूह बनाकर गुना कर दें और जब हल करेंगे दोनों तरफ तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर आएगा। इसमें आपका लगा है साहचर्य नियम। ठीक है, क्या लगा है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, देखिए क्या हुआ है कि ए और बी दो का समूह बनाया है, ए और बी का समूह बना दिया और दोनों गुना कर दिया और सी को अकेला छोड़ दिया और बराबर के दाहिने साइड क्या किया है कि ए गुने बी गुने सी, मतलब बी और सी का समूह बना दिया गया और ए को अकेला छोड़ दिया। जब हल करेंगे दोनों तरफ क्या होगा, दोनों का मान बराबर आएगा। क्या होगा, दोनों का मान बराबर आएगा। 6 नंबर का है -5/4 + 0 बराबर -5/4। इसमें आपका लगा है योज तत्समक। ठीक है, आपका ए नंबर में दिया है योज तत्समक। देखिए ये नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि किसी परिमेय संख्या या किसी पूर्णांक में अगर हम शून्य को जोड़ दें तो फिर हमें वही पूर्णांक या परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अगर शून्य को जोड़ दें तो हमें वही पूर्णांक जिसमें जोड़े हैं हम वही पूर्णांक या परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें वो आपका होता है योज तत्समक। मैंने यहाँ लिख दिया है a + 0 = a। ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ेंगे तो हमें फिर वही पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 7 नंबर में -8/3 × 1 बराबर -8/3। इसमें आपको कौन सा नियम लगा है, इसमें आपका लगा है गुणात्मक तत्समक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या कहता है, गुणात्मक तत्समक कहता है कि यदि किसी परिमेय संख्या में 1 से गुना कर दें तो हमें फिर वही परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, गुना कर दें तो हमें परिमेय संख्या वही प्राप्त होगा या वही पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे -8/3 को गुना किया गया 1 से तो क्या मिला है, -8/3। मतलब 1 से गुना कर दे तो फिर हमें वही संख्या ही प्राप्त होगा, उसमें हुआ था आपका गुणात्मक तत्समक। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है a गुने 1 बराबर a, मतलब a को जब 1 से गुना किया है तो हमें a प्राप्त हुआ है। चलिए 8 में देखिए 5/2 गुने ब्रैकेट में 1/3 + 2/5 और बराबर में दिया है 5/2 गुने 1/3 ब्रैकेट में और फिर दिया है प्लस 5/2 गुने 2। इसमें आपका लगा वितरण नियम। वितरण नियम क्या कहता है, जब दो परिमेय संख्याओं के योग में कि तीसरे परिमेय की संख्या से गुना कर दें तो उसका मान उतना ही आएगा जितना इस तीसरे परिमेय संख्या को इन दोनों परिमेय संख्याओं को अलग अलग गुना करके जोड़ने से प्राप्त होगा। ठीक है, इसका मान क्या आएगा, बराबर आएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या 5/3 को गुना किया गया किससे, 1/3 + 2/5 से। ठीक है, तो इसका मान उतना ही आएगा जितना है 5/2 को गुना किया 1/3 से और फिर एक बार 5/2 को 2/5 से गुना करके जोड़ा दिया गया है। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे दोनों तरफ जो हल करेंगे तो दोनों तरफ का मान बराबर आएगा। यही आपका है वितरण नियम। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है a गुने b + c बराबर a गुने b + b गुने a गुने c। ठीक है, क्या किया है यहाँ पे a को एक बार b से गुना कर दिए और एक बार a को c से, तो क्या होगा, दोनों की तरफ मान बराबर आएगा। ये आपका है वितरण नियम। देखिए 9 नंबर आपका है 5/3 गुने 3/5 बराबर 1। इसमें कौन सा नियम लगा है, इसमें आपका जी नंबर में दिया है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसमें लगा गुणात्मक प्रतिलोम। कैसे, देखिए नियम कहता है कि जब दो परिमेय संख्या गुना करें तो हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, उसका मान 1 आना चाहिए, वही आपका होता है गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 5/3 को गुना किया 3/5 से, ये दोनों कट गया है, 5 कट गया, 3 कट जाएगा, 1 प्राप्त होगा, वही आपका होता है गुणात्मक प्रतिलोम। मैंने यहाँ पर लिख दिया a गुने 1/1 बराबर 1। यहाँ पे 1/1 क्यों लिखे, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो परिमेय संख्या दिया है इसके उल्टे को, ठीक है, इसका विपरीत जो अंक है उससे गुना कर दिया गया है। अंश को हर में और हर को अंश में इसे गुना कर दिया गया तो 1 प्राप्त हुआ है, उसमें आपका लगा गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पे मैंने लिख दिया है a/b गुने b/a बराबर 1। मतलब जब दो परिमेय संख्या गुना करेंगे और दोनों का मान 1 आएगा तो आपका होता है गुणात्मक प्रतिलोम। समझ गए। देखिए आगे है -7/4 जोड़ 7/4 बराबर 0। इसमें आपका लगा योज प्रतिलोम। ठीक है, योज प्रतिलोम क्या कहता है, योज प्रतिलोम कहता है कि जब दो परिमेय संख्या जोड़े तो उसका मान 0 आना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, उसका मान 0 आना चाहिए, तभी आपका योज प्रतिलोम कहलाएगा। यहाँ पर लिख दिया -a + a बराबर 0, a + -a बराबर 0। क्या किया यहाँ पे, -7/4 को में 7/4 जोड़ दिया गया है, -7/4 में +7/4 जोड़ दिया है, तो क्या हुआ, 0 प्राप्त होगा। इसमें यही आपका है योज प्रतिलोम। ठीक है, चलिए समझ गए। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 8 और 9 प्रश्नों का हल किया है। उम्मीद करते हैं आप सबको दोनों हल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।